11 सितंबर से पहले चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान। पहले घेरेंगे दिल्ली, फिर भर देंगे जेल, सरकार की बना देंगे रेल। चंद्रशेखर आजाद की खुली चेतावनी। 11 सितंबर के बाद बदल जाएगी देश की राजनीतिक हवा। संयोग बनेगा यूपी का प्रयोग। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बनेगा असली अखाड़ा। विरोधियों ने बिछाया है जाल, सबको काटकर चंद्रशेखर मचाने वाले हैं बवाल। जिन लोगों के मन में 11 सितंबर को लेकर जरा भी भ्रम है, वो अपने मन में उठ रहे ज्वार को शांत कर लें और 3 मिनट की ये रिपोर्ट देखकर कमेंट करके बताएं कि बात सही है या गलत। आज से 5 साल पहले, छोड़िए 2 साल पहले भी जब किसी राजनीतिक मीटिंग में चंद्रशेखर आजाद का कोई नाम ले लेता था तो उसके आका भड़क जाते थे। ज्यादा दिनों की बात नहीं है। 2022 के चुनाव से पहले बसपा की मीटिंग चल रही थी। मायावती के सामने एक नेता ने कहा, बहन जी हमको चंद्रशेखर से बात करनी चाहिए और अपनी पार्टी में लाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तभी बड़ी जाति के बड़े पद वाले नेता ने उनकी बात को वहीं काट दिया और उस चुनाव में बसपा का क्या हाल हुआ आप जानते हैं। लेकिन आज वही चंद्रशेखर हैं और वही बसपा प्रमुख मायावती हैं। भारत बंद का समर्थन अगर चंद्रशेखर करते हैं तो मायावती भी करती हैं। लैटरल एंट्री का विरोध चंद्रशेखर करते हैं तो मायावती भी करती हैं। अब सोचिए 11 सितंबर को मायावती चंद्रशेखर आजाद का समर्थन कर देंगी तो देश की राजनीति किस दिशा में मुड़ जाएगी। 3 उदाहरणों से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण, उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी 22% है, जबकि देश में करीब 20%। बसपा के कमजोर होने के बाद से आजाद समाज पार्टी इन दलित वोटों में सेंधमारी कर रही है। साथ ही ओपी राजभर जैसे नेताओं ने भी जन्म लिया, लेकिन सबसे ज्यादा वोट आज भी बसपा ही के पास है और दूसरे नंबर पर हैं चंद्रशेखर आजाद। अगर अब वे दोनों नेता मिल जाएंगे तो सोचिए राजनीति कैसे बदल जाएगी। दूसरा उदाहरण, देश में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जैसे नेता चंद्रशेखर आजाद के साथ देने को तैयार हैं और अगर 11 सितंबर को ये सब एक ही मंच पर आ गए तो बताइए देश की राजनीति में भूचाल आएगा या नहीं। तीसरा उदाहरण, आरक्षण और संविधान पर आंच के नाम पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जो भी हुआ वो आपने देखा। अब जातिगत जनगणना का भूत भी जनता पर चढ़ गया तो समझिए कि आने वाले चुनाव में क्या हो जाएगा। वैसे चंद्रशेखर आजाद ने 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने घास नहीं डाली। अब वही अखिलेश चंद्रशेखर आजाद के पीछे पीछे घूम रहे हैं। सारा दारोमदार 11 सितंबर पर है। अब अगर उस दिन चंद्रशेखर के कहने पर भीड़ आ गई तो यह साबित हो जाएगा कि अब दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में चंद्रशेखर आजाद हैं। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर पड़ेगा। साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव तक भी इस रैली की गूंज जाएगी। चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वो अपनी पार्टी की मौजूदगी दर्ज करवाने में कामयाब होंगे। अगर ऐसा हो गया तो मायावती के लिए कोई चारा नहीं बचेगा और चंद्रशेखर को साथ लेना पड़ेगा, जो दलित समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।